राधे राधे। गीता अध्याय 2 श्लोक है 1। पहले अध्याय में हमने जाना किस तरह से अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। युद्ध स्थल के मध्य में वो पहुंच चुका है। गीता का अध्याय 2 चल रहा है। अब इसमें इसको कहा गया है गीता का सार। अगर आप पूरी गीता नहीं भी कभी पढ़ पाते हैं तो अध्याय 2 पढ़ लीजिए। वो सारे अध्यायों में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वैसे तो पूरी की पूरी गीता ही हमें पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, जीवन में उतारनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से अगर बच्चा खाना ना खाए तो माँ थाली में से जो सबसे पोषक तत्व वाली चीज़ होती है वो बच्चे को कहती है कि तुम ये खा लो, कम से कम तो ये खा लो। तो इसी प्रकार से गीता का अध्याय 2 जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अध्याय 2 का नाम है गीता का सार और जो पहला श्लोक है उसमें अब जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि किस तरह से अर्जुन है वो पूरी तरह से हताश है और निराश है। तो अध्याय 2 के पहले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को सारा जो वाक्य है जो वहाँ पे घटित हो रहा है वो बता रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में जो धृतराष्ट्र है वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा है अर्जुन का मनोबल टूट जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अर्जुन से, पांडुपुत्रों से ये भय तो था ही कि ये लोग धर्म के रास्ते पर हैं और कहीं इनकी जीत ना हो जाए। तो इसलिए वो मन में खुश हो रहे हैं संजय की बातें सुन के। अध्याय 2 और श्लोक है 2। इसमें अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अब तक पूरे हमने पहले अध्याय में देखा कि जो अर्जुन है वो अपने मन की पूरी व्यथा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा है। एक एक बात वो भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा है। लेकिन अध्याय 2 के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। तब तक भगवान सिर्फ सुन रहे थे। एक तरह से यहाँ पे काउंसलिंग का काम चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण काउंसलर हैं इस समय तक। वो अपने मन की बातें सारी बता रहा है अर्जुन, और भगवान श्री कृष्ण तब तक मंद मंद मुस्कुराते मुस्कुराते सारी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान को भी पता है, श्री कृष्ण को पता है कि आगे क्या होने वाला है। वो भूत भविष्य वर्तमान से परे हैं। लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं पता है। वो तो अपने दुख में इतना दुखी है कि वो सोच भी नहीं रहा है, समझ भी नहीं रहा है कि उसके साथ क्या घटित हुआ, वो यहाँ तक क्यों आया। अब उसे ऐसा कुछ नहीं करना है। अध्याय 2 के दूसरे श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं। तब तक तो वो अर्जुन की सारी बातें सुन रहे थे। सबसे पहले वे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन के अंदर इस तरह का विचार कैसे आया? तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ है और इस तरह से तो तुम्हें अपयश मिलेगा, तुम्हारी जो कीर्ति है वो खराब होगी, तुम्हारे ऊपर कहीं ना कहीं कलंक लगेगा, अपमानजनक बातें तुम्हारे बारे में कही जाएंगी। क्योंकि क्षत्रियों का धर्म होता था युद्ध लड़ना। पहले ज़माने में अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने कार्य करते थे। जो वैश्य थे वो व्यवसाय करते थे, बाकी जो नीचे तबके के लोग होते थे वो सफाई वगैरह जो भी जिसका काम है, पंडित जो थे, ब्राह्मण जो थे वो शिक्षा का काम करते थे, चाहे वो किसी भी दर्जे के लोगों को शिक्षा प्रदान करें। तो इस तरह से काम बटे हुए थे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। तो क्षत्रिय का काम था युद्ध करना। तो उन्होंने कहा इस तरह से तुम्हारे ऊपर कलंक लगेगा। और कहा जाता है दुनिया में सबसे काली चीज कलंक ही होती है। कलंक कभी किसी के माथे पे नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण उसको याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारे मन में इस तरह के विचार कैसे आए और ये क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। अध्याय 2 के तीसरे श्लोक में भगवान अपनी बातें, श्री कृष्ण अपनी बात बढ़ा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नपुंसकता का प्रमाण है, दुर्बलता का प्रमाण है। इस तरह से ना तो हताश हो, ना अपनी नपुंसकता प्रकट करो। नपुंसकता का यहाँ पे अर्थ मतलब है दुर्बलता से। यहाँ पे किसी तरह का पुरुषार्थ का मतलब होता है क्रिएट करने वाला। पुरुष का मतलब यही होता है कि संरचना करने वाला, क्रिएट करने वाला। तो ये नपुंसकता का परिचय देती है इस तरह की तुम्हारी जो हरकत है। ये भगवान उसको इस तरह की बातें साधारण शब्दों में अभी समझा रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा दुख में, संताप में पहुंच चुका है अर्जुन कि उसके साथ अभी कुछ और बातें करना। भगवान पहले जैसे शुरुआती स्थिति में हम किसी को आराम आराम से समझाते हैं, तो इस तरह से भगवान समझा रहे हैं। इस बात को हम अपने आम जीवन से भी जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे खुद के जीवन में भी जब इस तरह के कलह आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो किसी की हल्की हल्की बातें भी हमें इस तरह के छांव का काम कर देती हैं। जब हम अपने दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हमें बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन आदमी दुख में अपनी सारी समझदारी खो जाता है। जब उसे दुख होता है, परेशानी होती है, तो उसकी समझदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो इस तरह से हम भी सबके सब अर्जुन ही हैं और हमें भी भगवान श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उसको यही समझा रहे हैं। हम अपने जीवन में इसे इस बात से ऐसे उतार सकते हैं कि देखो, हमें भी अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुश्किलें तो हमेशा आएंगी, जीवन का नाम ही मुश्किल है, लेकिन हमें सदैव ही आगे बढ़ते रहना चाहिए।
अध्याय 2 के श्लोक 4 और 5, इन दोनों श्लोकों में अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को उत्तर दे रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें तो पाप लगेगा, अपयश होगा, नपुंसकता का प्रमाण है, दुर्बलता का प्रमाण है, इस तरह से भगवान ने वाक्य कहे, तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान ये बताइए कि मैं इनका वध करके कैसे अपने गुरुजनों के ऊपर, पितामह के ऊपर कैसे बाण चलाऊं, कैसे तीर चलाऊं, उनका वध कैसे करूं, उनके सामने मैं वार कैसे करूं। अगर ये सब चीज़ें, ये सुख साधन अगर मुझे मिल भी जाएंगे तो मुझे तो ऐसा लगेगा जैसे खून में सना हुआ कोई मुझे सामान दे दिया गया हो जिसका मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अर्जुन ये सारी बातें इसलिए कह पा रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं धर्मात्म किस्म का व्यक्ति है। सदाचारी जो लोग होते हैं वो पाप पुण्य के बारे में सोचते हैं, जबकि दुराचारी जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी पाप पुण्य के बारे में नहीं सोचते हैं। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दुर्योधन ने कभी भी तनिक मात्र भी नहीं सोचा, और आम जीवन में भी आप देखेंगे आपके जो अपने होते हैं, अगर वो दुराचारी बुद्धि के हैं तो वो इस बात से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं घटित हो रहा है। तो दुराचारी लोग ऐसे ही होते हैं, और जो सदाचारी लोग होते हैं, अर्जुन की भांति होते हैं, वो पाप पुण्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और तब ज़्यादा सोचते हैं जब उनकी तरफ बदला लेने की बात आती है। तो अब अर्जुन को जब मौका मिला है तो अर्जुन के मन में इतने सारे कश्मकश, इतने सारे उसके विचार चल रहे हैं। अब उससे वो गुरु लग रहे हैं, वो उनको सब गुरु तो उसके थे ही, जो भीष्म पितामह है तो वो पितामह उनको जो मानता है, तो अब वो इन सब चीज़ों में परेशान हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण से इस तरह से बातें तर्क कर रहा है। अध्याय 2 का जो श्लोक 6 है उसमें अर्जुन कह रहा है कि मुझे नहीं पता है कि मेरे लिए क्या आवश्यक है और भविष्य में क्या होगा। यहाँ पे उसने सारी परिस्थितियों का आकलन किया है। देखिए, जब हम भी कभी मुसीबत में होते हैं तो ऐसे ही आकलन करते हैं, लेकिन अभी अर्जुन कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो क्या वो भी मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, या मैं हार जाता हूँ तो वो भी मेरे लिए श्रेष्ठ हो जाए। कौन सी परिस्थिति मेरे लिए श्रेष्ठ है ये मैं कैसे कह सकता हूँ, भविष्य में अगर अच्छा होगा ये मैं वर्तमान में कैसे जान सकता हूँ। तो अर्जुन अपने मन की व्यथा बता रहा है कि मैं अभी जिस परिस्थिति में हूँ मुझे वो भी श्रेष्ठ नहीं लग रही है। जब वही परिस्थिति श्रेष्ठ नहीं लग रही है तो आगे भविष्य में क्या परिस्थिति होगी उससे मैं कैसे श्रेष्ठ मान सकता हूँ। इनका वध करके मुझे सुकून मिलेगा, नहीं मिलेगा, इनके अगर मैंने इनको मार दिया तो भी मैं क्या जीवन में क्या हासिल कर पाऊंगा। जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, सही आचरण के होते हैं, वही इस तरह से आत्म अवलोकन करते हैं। तो वो सारी परिस्थितियां दिमाग में सब रख रहा है कि अगर ये परिस्थिति सही नहीं है, युद्ध में सही नहीं है, तो युद्ध करने के बाद जो परिणाम होंगे हम उसे सही कैसे ठहरा सकते हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि वो कितना ज़्यादा उलझन में है, कंफ्यूज है। हम भी अपने जीवन में बहुत बार इस तरह से कंफ्यूजन में, उलझनों में रह जाते हैं, बातों में उलझ जाते हैं कि अभी जो चल रहा है क्या वो सही है, अगर जो हम बात अगर दूसरी परिस्थिति की करें तो क्या वो सही होगी, साथ में आने वाला जो समय है क्या वो सही होगा। इस तरह के उलझनों में हम भी उलझ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अर्जुन उस समय युद्ध स्थल में है, उसके सामने परिस्थिति इतनी विकट है, सामने सारे अपने लोग हैं जिनसे या तो वो मरे या फिर उनको मारे। अर्जुन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो एक अच्छा योद्धा है और धर्म के प्रति उसका जो आचरण है वो सदा ही सही रहा है, और वो जानता है कहीं ना कहीं कि सामने वाले लोगों का ही वध होगा। इतना अर्जुन अपने दिमाग में जानता था, तो इसलिए वो मारने से पहले सारी बातें सोच रहा है कि वो मार के भी मुझे जो हासिल होगा क्या वो भी मेरे लिए पर्याप्त है, क्या उसमें भी मुझे सुकून मिल पाएगा। अभी तो उसे सुकून नहीं मिल रहा, क्या लेकिन तब मिल पाएगा, इस बात का विचार विमर्श कौन करेगा। और अब वो भगवान से यही सारी बातें अपने मन की श्लोक 6वें श्लोक में भगवान से कह रहा है। अध्याय 2 के 7वें श्लोक में अब अर्जुन पूरी तरह से सरेंडर कर रहा है, शरणागति में जा रहा है भगवान श्री कृष्ण की में। भगवान तक अब तक वो जो बात कर रहा था, मित्र बन के, सखा बन के, दोस्त बन के कर रहा था बातें। वो भगवान को अपना मित्र मानता था, दोस्त मानता था, सखा मानता था, उनका भक्त भी था कहीं ना कहीं। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बुआ के बेटे थे तो उसके कहीं ना कहीं भाई बंधु थे, रक्त संबंध था उनमें आपस में। लेकिन अब जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं पूरी तरह से अपना जो कर्तव्य है उसे भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ, उलझनों में हूँ, और मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ। यहाँ पर अब हम भगवान श्री कृष्ण का गुरु का रूप देखेंगे। अब तक भगवान सिर्फ कंसल्टेंट के रूप में थे, लेकिन अब हम गुरु का रूप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के। तो अर्जुन ने अपने आप को सौंप दिया है, अपने आप को शिष्य स्वीकार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से वो आग्रह कर रहा है और उनको गुरु मान लिया है उसने। अर्जुन जो है उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान श्री कृष्ण को, जबकि वो जानता है कि उसका कर्तव्य युद्ध है, लेकिन सामने उसके सगे संबंधी हैं, तो उसे समझ में आ गया है कि वो दुर्बल हो गया है अपनी मानसिकता के कारण।
युद्ध नहीं कर पा रहा है अपने करुणा हृदय के कारण। तो अब उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु समझ लिया और उनको कह रहा है कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है कि हमें हर समय जब हम उलझन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं गुरु के महत्व को भी समझाया गया है। इतनी देर से वो उनसे जो बातें कर रहा था, अपनी जो बातें समझा रहा था, वो एज अ सखा जो होता है या फ्रेंड्स के नाते या दोस्त के नाते या सगे संबंधी या उन्हें अपना मित्र समझता था, इसलिए बता रहा था। लेकिन जो अर्जुन है वो बुद्धिमान है, उसे पता है कि भगवान श्री कृष्ण परम शक्ति के ज्ञाता हैं, इसलिए वो भगवान को ही अपना गुरु बनाता है और उनसे कहता है कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। हमें अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, लेकिन गुरु कौन हो ये हमें ही निर्धारित करना होगा। गुरु बनाने के लिए हमें हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखा देखी या कोई गुरु बना रहा है तो। गुरु के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन गुरु को हमारी हर समस्या के बारे में पता होना चाहिए। गुरु से कभी भी कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, ऐसा गुरु के लक्षण के बारे में बताया जाता है। लेकिन आमतौर पे अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि लोग जो जिनको गुरु बनाते हैं, क्या वो सही हैं? तो ये विचार आप करिए। देखा देखी या सिर्फ एक गुरु मंत्र ले लेना ही किसी से या सिर्फ मंत्र लेके उनको गुरु बना लेना ही आवश्यक नहीं है। अगर आपको सही गुरु अपना जीवन में नहीं मिलता है तो आप भगवान की शरणागत में रहे, भगवान को ही अपना गुरु समझे। आपके जीवन में जब उलझन आए तब आप भगवान को अपनी उलझन बताएं। भगवान आपकी उलझन में आपके पास तो नहीं आएंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि जब हम भगवान के सामने बैठ के अपनी समस्या अपनी उलझन बताते हैं, कोई ना कोई इशारा कोई ना कोई संकेत हमें अपने जीवन में जरूर मिलता है। तो इसी श्लोक में यही बताया गया है। आगे के श्लोक की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा आम बोलचाल की भाषा में हम गीता के ज्ञान को समझ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में इसे उतार सकते हैं। हम सब लोग अर्जुन हैं और हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जीवन के आप किसी भी पड़ाव में हो, ये आपके काम ज़रूर आएगा। आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि मैंने भी इस ज्ञान से बहुत कुछ सीखा है। तो आम बोलचाल की भाषा में गीता में बने रहें। आगे की वीडियो के लिए राधे राधे।